बहुत कम ऐसा हुआ है कि आप 182 करें और इतने मैच आराम से हार जाए, जो कि कराची किंग्स ने आज किया। ये कराची ही कर सकता है, क्योंकि उनके फैसले, उनकी प्लानिंग मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है इस टूर्नामेंट की, इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे आपकी टीम है, जहाँ पे हर मैच आपके लिए डू एंड डाई है, हर मैच आपके लिए जीतना अहम है, आपकी नेट रन रेट भी सबसे कम है। वो ऐसे मैच के अंदर आप एडम जैम्पा को नहीं खिलाएंगे, और किसके लिए? जाहिद महमूद के लिए, जो कि कंपेटिटिव क्रिकेट खेले, वो उनको अरसा हो गया है, जिनके अंदर वो बात वो नहीं है स्किल जो आपको एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर चाहिए होता है। उनके अंदर वो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी ही नहीं है। ये हमने देखा है पाकिस्तान के लिए भी, उनके हाथ पैर बहुत जल्दी फूल जाते हैं। और आज के मैच में तो आपको अपनी बेस्ट ऑप्शंस चाहिए थी। क्या आप रिजा हैंड्रिक्स का चांस ले सकते थे अगर मोइन अली का नहीं लेना चाहते थे? कि आपने अगर 4 ओवरसीज ही खिलाने हैं, ठीक है, जैसन रॉय को आपने खिलाना था, डेविड वार्नर को वापस आना था, तो फिर कुर्बानी आपको अगर देनी थी ना, तो वो फिर रिजा हैंड्रिक्स के देते, ताकि आपके आपके जो बॉलिंग में जो कमी है ना वो रहती, ताकि वो बैलेंस थोड़ा आपका बेहतर रह सकता। और उसके बाद आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया ऐसे पिच के ऊपर, और फिर आपने किया तो किया, फिर आपने 10 नहीं 20 नहीं, कम से कम 30 रन शॉट किए, क्योंकि आपके बैटर्स ने रन ही नहीं किए। सारे रन एक ही बैटर ने कर दिए। उसके बाद आजम खान ने भी चलिए एंड पे आके 30 अच्छे रन बना दिए, लेकिन एक बैटर जैसन रॉय, जिन्होंने इनिंग खेली, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, मानना पड़ेगा, क्योंकि पिच बहुत ही अच्छा था। इस पे तो जो बैटर रन नहीं करता ना, उसको बैटर कहना ही नहीं चाहिए, सीरियसली। इतना अच्छा पिच है, बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके से आ रहा है। कोई पहले 1-2 ओवर के बाद नया बॉल जब हल्का सा पुराना होता है, फिर तो रन ही रन हैं आपके लिए, और फिर तो आपको जो मर्जी कर लीजिए, आप रन करते ही करते हैं। इसलिए शायद 10 नहीं, मैं कहता हूँ 30 रन तो कम से कम कराची किंग्स इसमें शॉर्ट था, जो कि बैटर्स की नाकामी की वजह से हुए। लेकिन ज़्यादा मसला बैटर्स का नहीं है, मसला टॉस का है। यहाँ पे आप टॉस जीत के आपने बॉलिंग की होती, तो आप पेशावर ज़ल्मी को चलिए भले 200 पे ही आप आउट कर लेते, 210 पे भी कर लेते, फिर आपके पास वो चांस होता, क्योंकि आपकी बैटिंग के अंदर वो फायर पावर है। अगर किसी एक का भी अच्छा दिन होता, जैसे आज जैसन रॉय का था, जैसे आजम खान का था, ऐसे ही रिजा हैंड्रिक्स या डेविड वॉर्नर कुछ और बेहतर कर सकते थे। अब उनके सामने टारगेट होता कि हाँ, हमने इतने पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइन आप है। हसन अली शायद बखैर 10 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, और वो अच्छे खासे हिट मार लेते हैं। जब आपके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो फिर आप टॉस जीत के पहले पहले बैटिंग क्यों करेंगे? फिर तो आप चांस लेते हैं ना कि हमारी बैटिंग लंबी है, तो हम अपनी बैटिंग को चांस देते हैं कि चलिए बाद में आप कर लीजिए। और वही आपने गलत कर दिया। पहले क्या सोच के बैटिंग की? क्या आप सोच रहे थे कि 250 पौने 300 कर देंगे इस पेज के ऊपर? यकीन करें, आप 225 भी किया होता ना, तो वो भी जिस फॉर्म में पेशावर ज़ल्मी है ना, वो चेस कर जाते। तो वाहिद हल इस चीज़ का यही था कि आप पहले बॉलिंग करते और कोशिश करते कि 210 तक भी उनको रोक लें, और फिर आप अपनी बैटिंग को आजमाते और कहते जाइए आप रन कीजिए, फिर इतना फटा पिच है तो आप जितने रन कर सकते हैं, जिस तरह खेलना चाहते हैं खेलें, रन करके दीजिए। लेकिन ऐसा ना हुआ। वो प्लानिंग का फुकतान, प्लेइंग 11 दुरुस्त ना बनाना, और अब कराची इस पोजीशन में है कि अब तो ऐसा उनको इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि बाकी सारी टीमें जो हैं वो मैचेस हारें, और ये अपने 2 बाकी मैचेस जीतें, जो कि याद रखिए बड़े 2 मुश्किल मैचेस हैं। एक मैच उनको लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट खेलना है, एक उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट खेलना है, वो जो कि दोनों बहुत भूखी हैं, उनको भी जीतना है, उनको भी आगे जाना है। तो ये तो याद हो ना, कोई एक ऐसी टीम हो जो कंफर्टेबल है, वो अपने बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ले, तो चलो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए काम। ऐसा नहीं होने वाला है। वो तो दोनों टीमें भी हार्ड आएंगी आपके ऊपर। इसलिए इस मैच के अंदर आपको कोई गलती नहीं करनी थी, और गलतियों पे गलतियां करते चले गए। तो ये ऐसा होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब से आप हॉलीडेज पे गए आप वापस आए ही नहीं है। वो जुड़ ही नहीं पाया, वो पजल वो बिखरा का बिखरा ही रह गया। और ये कराची किंग्स का हाल है। अगर आप इस विकेट के ऊपर टॉस जीत के पहले बैटिंग करके फिर 250 नहीं करेंगे, तो फिर तो मुश्किलात हो जाएंगी, और वो भी पेशावर ज़ल्मी जैसी बैटिंग लाइन आपके अगेंस्ट। और पेशावर ज़ल्मी, वेल, उनकी तो क्या ही बात है, हर चीज़ सही चल रही है, हर बॉक्स टिक किया हुआ है, हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। हर अगर आज जो एक चीज़ जो मिसिंग थी, जिसका मुझे बड़ी देर से इंतजार था कि फरहान यूसुफ कब एक थोड़ा बड़ा स्कोर करेंगे। ठीक है, वो 30 22 23 35 इतने रन कर रहे थे, लेकिन आज जैसे वो खेलने ना रन चेज के अंदर, इतने कूल एंड काम कंपोज्ड, इतने शानदार तरीके से उन्होंने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की कि क्या ही बात है। ये पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन है, और मैंने पहले भी बात की है कि ये बहुत ही तगड़े हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, ये फ्यूचर हो सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा से ही ना, जब से मैंने इनको देखा, एटलीस्ट मैंने 2 एशिया कप्स कवर किए हैं, उसके अंदर तो ये मौजूद थे, और ये 5वें 6ठे के ऊपर खेलते हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कमजोरी क्या है? 5वां 6ठा नंबर। हमें वो 5वें 6ठे नंबर का प्लेयर ही नहीं मिलता है। तो शायद फरहान यूसुफ उस जो क्वेश्चन है उसका जवाब ही है। जो 5वें 6ठे पे आपको जो प्लेयर चाहिए, गन फील्डर है, तगड़े फील्डर हैं,
शायद वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, और नंबर 5वें छठे पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से बैटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे टाइमर हैं, प्लेसमेंट बहुत शानदार है क्योंकि वो फिट हैं, वो इधर उधर हर तरह का शॉट खेल सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इजाज़त देती है, वो साथ देती है उनका, इसलिए वो इतने अच्छे लगते हैं। तो ये फरहान यूसुफ तो बिल्कुल वन फॉर द फ्यूचर है। और दूसरा फ्यूचर अली रज़ा, आज उन्होंने हैट्रिक की, ऐसा मालूम नहीं पड़ा क्योंकि वो कमेंट्री में भी इतना जोश हमें दिखाई नहीं दिया कि शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि जो पहली हिट विकेट हुई है वो भी बॉलर के खाते में ही आएगी। तो वो हैट्रिक हुई, लेकिन क्या तेज़ बॉल किया उन्होंने। अब 147, 149, 150 के गेड़े में उन्होंने बॉल किए और ऑन टारगेट किए। सबसे अच्छी बात थी वो जो विकेट्स को हिट कर रहे थे, क्योंकि देखिए रफ सरफेस हो जाता है ना जब दिन का मैच होगा, स्पेशली कदाफी स्टेडियम में 25 सर्फेसेज हैं, उसके अंदर बॉल का ना रफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितना पहले आप बॉलिंग करेंगे दोपहर के टाइम बॉल ज़्यादा रफ होगा, बॉल रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और इस रिवर्स को ना थोड़ा सा हुआ और उसको कंट्रोल किया अली रज़ा ने विकेट्स को हिट करके, जिसकी उनको कामयाबी मिली हैट्रिक की सूरत में। अच्छे तेज़ बॉल किए, अच्छे फिट लग रहे हैं, फिट से ज़्यादा ना डिटर्मिन्ड लग रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो भूख है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिकेटर में होने के लिए, कि हाँ मैं आई बिलोंग टू दिस लेवल, मुझे इस लेवल पे करना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे इस लेवल पे रहना है, मुझे आगे जाना है, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से मैंने अपना 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 नाम बनाना है। तो तब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं जहाँ पे आप मुश्किल कंडीशन हों। देखिए जैसा पिच था, किसी भी बॉलर के लिए को मार पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस किसी भी बॉलर के लिए हैट्रिक करना, तेज़ बॉल करना, अच्छे बॉल करना, वो बड़ी बात है। और वो ऐसे कैरेक्टर्स आपको चाहिए, ऐसे बॉलर्स आपको चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अली रज़ा में थोड़ा सा जो कमियां नज़र आई थी वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो उस्ताद हैं ना वो है राना नवीदुल हसन, जो कि मास्टर हुआ करते थे अपनी दफ़ा यॉर्कर्स के, क्योंकि उन्हीं की एकेडमी से खेल के आए। ये शेखुपुरा के साथ ही थोड़ा करीब ही इनकी एकेडमी है जहाँ से अली रज़ा आए हैं, और बहुत रेट करते हैं राना नवीदुल हसन को, उनको गुरु मानते हैं। और वैसे भी मैंने इनको देखा कि ये बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मैं कैसे बेहतर कर सकूँ, मैं अपनी बॉडी को कैसे तैयार कर सकता हूँ। तो ये हंगर एक प्लेयर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे नज़र आती है अली रज़ा के अंदर। ओवरऑल एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए। अभी तक कोई भी टीम उनको टक्कर नहीं दे सकी है, और मुझे लग रहा है कि आगे भी नहीं दे सकेगी जिस फॉर्म में है पेशावर ज़ल्मी। और अब दौड़ जाए उनके लिए, तो पहली 2 पोजीशन है मुझे लगता है पहली ही रहेगी, दूसरी पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि पहली 2 के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है थोड़ा सा कि एक टीम के पास एक्स्ट्रा चांस आ जाता है कि अगर आप हारते भी हैं तो आप दोबारा एक मौका आपको मिल सकता है फाइनल में जाने के लिए। इसलिए आप चाहते हैं कि आप टॉप 2 के अंदर फिनिश करें, सो दैट एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चन आ जाए। बट सॉर्टेड है पेशावर ज़ल्मी, पहले 2, 3, 4 पे मिले हैं, वो मुझे लगता है कि वो इतने सॉर्टेड है, अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही बुरा दिन आए तो तभी वो मैच हारेंगे। क्योंकि अभी भी देख लीजिए 3 विकेट्स के ऊपर उन्होंने 182 किए, अभी ब्रेसवेल पड़े थे, अभी इफ्तिखार पड़े थे, अभी समझ पड़े थे, अभी बैटिंग इनकी काफ़ी अच्छी खासी पड़ी थी, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतनी आसानी से उन्होंने ये रन्स को चेज़ कर लिया। तो बहुत ही मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि ऊपर से रन हो रहे हैं। कुशल मेंडिस ने एक बार फिर रन्स किए हैं, बहुत ही पुरसुकून तरीके से वो भी रन्स कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो शॉट्स खेल सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास इतनी वैरायटी हो ना शॉट्स की कि आप पैडल भी खेल सकते हो, आप रिवर्स भी खेल सकते हो, आप एक्स्ट्रा कवर भी, सीधा भी, हर जगह खेल सकते हो, तो फिर बॉलर के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती है कि उनको बॉल कहाँ करना है, किस पोजीशन में करना है, क्योंकि उनके पास तो हर बॉल का जवाब है। तो कुछ ऐसी ही फॉर्म में कुशल मेंडिस भी हैं, जिसका फ़ायदा बाकियों को हो रहा है और पेशावर ज़ल्मी को हो रहा है। कराची तो आप दुआ करें कि बाकी बहुत बुरा खेलें, बाकी हारें, और एक बार फिर ये अच्छा खेलें। ये पहले तो सबसे पहले खुद मैच जीतें, दुआ करेंगे बाकी टीम्स भी मैच हारें, तभी कराची किंग्स का कोई चुन्ना मुन्ना से चांस बन सकता है, वरना इस नेट रन रेट से तो मुझे वो भी नहीं दिखता है। ये तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो वापस ही नहीं आए अपने हॉलीडेज से, तो उनका आगे जाना भी मुझे मुश्किल लग रहा है। अभी एक और बहुत अहम मैच जो शुरू हो चुका है, वो उसके ऊपर भी बहुत नजरें। हैदराबाद किंग्समैन, कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है ना मैचेस जीतती है और वो क्वालिफाई करे, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है शुरू में, और अच्छी बात ये रही कि उस मुश्किल वक्त से निकले और राइट टाइम पे मोमेंटम पिक किया मैक्सवेल के आने के बाद। तो देखते हैं कि आज उस मैच में क्या करते हैं, मुश्किल मैच है उनका भी, तो लेट्स सी जब वो मैच खत्म होगा तो दोबारा आपसे गप लगाएंगे उस मैच के बारे में। टेक केयर, स्टिल देन।